अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपको अल-नूर स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4, आपको इस लेक्चर को समझने से पहले लेक्चर नंबर 3 बिल्कुल ठीक तरीके से आना चाहिए, तब आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। रिकॉल कर लेते हैं, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको इस लेक्चर को समझना है तो लेक्चर नंबर 3 आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा लेक्चर नंबर 3 को सुन लें और फिर इस लेक्चर नंबर 4 पे आइएगा। चलते हैं जी आज के लेसन की जानिब। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, इंतहाई अहम क्वेश्चन है। वो कहता है एज वी नो के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। लेसन नंबर 3 में पढ़ा था कि के एफ ओवर के आर इक्वल होता है के सी के, और के सी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास आ गई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू पावर ऑफ कोफिशिएंट to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation। थोड़ी सी मुश्किल है डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इससे आपको बात प्रॉपर समझ आ जाएगी। नॉमिनेटर में हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये सी की कंसंट्रेशन है, ये डी की कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कोफिशिएंट की पावर तक यानी नंबर ऑफ मोल तक रेज करना है, और उसको डिवाइड करना है रिएक्टेंट की रेशो के प्रोडक्ट और जिसकी पावर हमने कोफिशिएंट तक रेज की हो। ठीक है, दोबारा से बात समझ लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीपल जिसकी पावर जो है वो कोफिशिएंट तक रेज की गई हो, उसकी रेशो लें प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के मल्टीपल्स है, जबकि रिएक्टेंट की पावर्स भी जो हैं वो कोफिशिएंट तक रेज की गई हो, यानी पावर्स में नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो, तो हम लोग उस वैल्यू को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दूसरी चीज है यूनिट्स। दो इक्वेशन से हम लोगों ने यूनिट समझने हैं, यही इक्वेशन हमें आगे भी काम आएंगी। Kc has no units if equal number of moles on both side of equation। अहम बात कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो कोई भी यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नहीं होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल, आयोडीन के 2 मोल, टोटल मोल कितने होंगे जी 2, 1 + 1 = 2। रिएक्टेंट के 2 मोल और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, ठीक है जी, तो दोनों तरफ मोल्स इक्वल हैं। Kc अगर इसका हम लोग डिराइव करें तो HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 और I2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो HI को रिप्लेस करके यूनिट उसका लिखेंगे जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, H2 को रिप्लेस करके उसका यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 को रिप्लेस करके लिखेंगे उसका यूनिट, ठीक है जी। अब ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, नीचे भी अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आता है। दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, नतीजे में कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो के साथ समझ लें। फॉर द रिएक्शंस इन व्हिच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस्ड इक्वेशन K of course have units for reaction, यानी कि अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स आएंगे। देखिए जी n² + 3h² रिएक्ट करके बना रहे हैं जी 2NH3 यानी अमोनिया, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है, याद रखनी है आप लोगों ने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंशाल्लाह हम लोग इस बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि ये हैबर्स प्रोसेस है। Kc डिराइव करेंगे NH3, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी 2, तो पावर में क्या वैल्यू आएगी 2। देखिए NH3 हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, लेकिन
नंबर ऑफ एटम्स नीचे रखने हैं। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज एक बात कर जाते हैं, इस 3 को भी उठा के पावर में ले जाते हैं। नहीं, आपने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ये जो 2 वैल्यू है इसको पावर में लिखना है, ठीक है। डिवाइड बाय रिएक्टेड हो गए, जाहिर सी बात है। N2 H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी 3, तो यहाँ पे वैल्यू भी कितनी आएगी 3। यूनिट्स पुट कर रहे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। ये सारी स्क्वायर वैल्यू इस एक 3 के साथ कट जाएगी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई होकर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। जब ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो मोल पर स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब 6 यूनिट्स आ जाएंगे। दोनों यूनिट्स आपने अच्छे से याद करने हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? Knowing the numerical value of equilibrium constant, the chemical of a chemical reaction, the direction as well as extent can be predicted. नीचे के एग्जांपल देखें जी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, आयोडीन की कंसंट्रेशन दी गई है, आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी गई है। रिएक्शन में वैल्यूज इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है 80, ठीक है जी। तो वो कहता है कि इस वैल्यू से हम लोग 2 चीज़ें पता कर सकते हैं, एक है डायरेक्शन और एक है एक्सटेंट। डायरेक्शन यानी कि रिएक्शन का रुख कहाँ पे है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, ठीक है जी। और एक्सटेंट होता है हद, किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, या रिएक्शन है कंप्लीशन की जानिब जा चुका है या कंप्लीट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले जो चीज़ हम लोगों ने करनी है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन को प्रेडिक्ट करना है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है जी, वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन एट द पार्टिकल मूवमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द पार्टिकल मूवमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। कंसीडर द एक्सप्रेशन कि आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेनी है और उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करना है और आपने कंपैरिजन करवाना है। यानी कि देखिए कैसे, केसी की वैल्यू कितनी है जी 57 है, केसी की वैल्यू है 57। अब आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले, बात याद रखनी है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड इन कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करवा लें, जहां से सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है उनसे एक्सट्रैक्ट करवाएं और उनकी कंसंट्रेशन निकालें। सपोज कर लें जी कंसंट्रेशन आई है हाइड्रोजन के लिए 0.1, आयोडीन के लिए 0.2 और हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए 0.4। अब हम लोगों ने टी सुपरस्क्रिप्ट यूज किया है, सबस्क्रिप्ट सॉरी, ये नीचे टी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या? टी का मतलब है एट सम टाइम, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। ये बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे केसी आता है, हम केसी नहीं मालूम कर रहे, इसीलिए इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पे आप रिएक्शन में से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब वो कहता है व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशंस इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब अगर हम इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है? रिएक्शन कोशेंट क्यूसी आता है जी। देखिए जी क्यूसी कैलकुलेट किया, 8 वैल्यू आई, ठीक है जी। अब वैल्यू 8 है, ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 57। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो तो ये वैल्यू 57 होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू क्या है? लेस है, वैल्यू कम है। इट रिक्वायर्स मोर प्रोडक्ट, अभी बहुत प्रोडक्ट की जरूरत है, अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। देखिए जी केसी से वैल्यू कम आई है, इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट है, अभी और प्रोडक्ट की जरूरत है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। ये एक सिंपल चार्ट है कि अगर केसी की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, और अगर केसी और क्यूसी की वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है जी? एक्सटेंट होती है इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये क्या होती है? हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता, एक्सटेंट होती है, ठीक है जी। इसमें हम लोग 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी। तीनों पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, जब केसी की वैल्यू लार्ज होती है, केसी की वैल्यू स्मॉल होती है, या केसी की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे लार्ज वैल्यूज।
The large values indicates at the equilibrium position the reaction mixture consists of almost all the products and the reactants are negligible. The reaction is almost gone to completion. जब Kc की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी कि अगर वैल्यूज जो हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर से डिराइव की हैं अगर वो बहुत छोटी हैं तो मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन अगर वो वैल्यूज काफी बड़ी हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्शन लगभग मुकम्मल होने वाला है। नीचे एक एग्जांपल दे दी गई है, आप लोगों ने याद करनी है। स्मॉल वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं? स्मॉल वैल्यूज इंडिकेट करती हैं कि अभी बहुत थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं और रिएक्टेंट्स की भरमार है जी, रिएक्शन अभी बस शुरू हुआ है और ऐसे रिएक्शन कंप्लीशन की नहीं जाएंगे, ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा क्या करेगा, टूट के रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। लास्ट जी, न्यूमेरिकल वैल्यूज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना स्मॉल होती हैं ना लार्ज होती हैं, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड जो है वो क्या है, इक्वल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, Kc की वैल्यू 0.211 आई है, तो उसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है यह आपके पास क्या है, इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। आपको नोट्स ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, आपने तवज्जो के साथ पढ़ने हैं और इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन दिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा जो कि आपने अच्छे तरीके से देना है। ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट के बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।